नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। बिहार में विधानसभा चुनाव होने के पहले सीट शेयरिंग को लेकर लगातार घमासान देखने को मिला। एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, लेकिन फिलहाल आज हम एनडीए गठबंधन की बात करें क्योंकि एनडीए गठबंधन में ऐसी खबरें आ रही थी कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी या फिर उपेंद्र कुशवाहा खुश नहीं है। सीटों को लेकर जो बात है वो बन नहीं पा रही है। अब ऐसे में आपको बताते चले कि बीते दिन एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग पर मुहर लग चुकी है। किसको कितनी सीट मिले हैं ये तो आपको हम बताएंगे, लेकिन इसके साथ आपको ये भी आज बताने वाले हैं कि इस सीट शेयरिंग पर कौन खुश है और कौन नाराज है, जिसको कितनी सीट मिली है, कौन कितना सीट चाहता था। इन सभी मुद्दों पर आज हम आपको बारीकियों से एक-एक करके खबर बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि हर बार के चुनाव में जेडीयू और बीजेपी को बड़े भाई और छोटे भाई का दर्जा दिया जा रहा था, लेकिन इस बार ना कोई बड़ा भाई है और ना ही कोई छोटा भाई है, यानी कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी दोनों बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 101 पर भारतीय जनता पार्टी भी और जेडीयू भी ठीक इसी प्रकार 101 सीटों पर चुनाव बिहार में लड़ने वाली है। 243 विधानसभा सीट हैं, जिनमें से 202 सीटें भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के खाते में चली गई है। इसके साथ ही साथ आपको हम ये भी बताते चले कि चिराग पासवान यानी कि एलजेपी जो उनकी पार्टी है, उनको 29 सीट मिली है और आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उनको 6 सीटें मिली हैं और जीतन राम मांझी एचएएम उनको भी 6 सीटें मिली हैं। अब ऐसे में कौन खुश है कौन नाराज है तो ये भी बताते चले कि जहां पर ये कयास लगाए जा रहे थे कि चिराग पासवान की पार्टी को 25 सीटें मिल सकती है, 102 पर जेडीयू चुनाव लड़ सकती है और 101 पर भारतीय जनता पार्टी, तो ये सारा उलटफेर हो चुका है। चिराग पासवान की संख्या बढ़ गई है, यानी कि 25 पर जहां वो लड़ने वाले थे उनको 29 सीटें नीतीश कुमार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दे दिया गया है। इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि आरएलएम और एचएएम यानी कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं खुश नहीं है। हालांकि वो बात जरूर कह रहे हैं अपने बयान में कि पार्टी ने जितना सीट दिया, एनडीए गठबंधन ने जो सीट शेयरिंग जो हिस्सा उन्होंने लगाया, कहीं ना कहीं वो सही है, हम खुश हैं। जीतन राम मांझी की तरफ से ये भी बयान आया है कि हमें पिछली बार भी जो सीट मिला हम उस पर संतुष्ट थे और इस बार भी जो हमें मिला हम उस पर संतुष्ट हैं, लेकिन वो ये भी बात करते हुए नजर आए कि एनडीए गठबंधन को इसका भुगतान करना पड़ेगा। अब ये भुगतान किस तरह से जीतन राम मांझी एनडीए गठबंधन को कराने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी को कराने वाले हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी की तरफ से ये नाराजगी वाला बयान माना जा रहा है। अब उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके ये बयान कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि नाराज नहीं होइएगा, समय की बात है, वक्त एक आएगा जब हमें अपना मनचाहा सीट जितना हम चाहेंगे उतना मिलेगा, अभी नाराज होने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं वो भी सोशल मीडिया एक्स पर अपने कार्यकर्ताओं से गुजारिश कर रहे हैं कि जो हमें 6 सीटें मिली हैं इसी में हमें गुजारा करना है, नाराज नहीं होइएगा। लगभग इन लोगों को सोशल मीडिया एक्स पर जो पोस्ट है इसी प्रकार का है। कुल मिलाजुलाकर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से जो बयान और जो पोस्ट आ रहे हैं उससे एक मायने ये निकल रहा है कि ये जो 2 पार्टियां हैं ये कहीं ना कहीं इस सीट से नाराज है जो उन्हें 6 सीटें मिली हैं, क्योंकि इन लोगों को 6 से ज्यादा की उम्मीद थी और ऐसे में चिराग पासवान को 29 सीटें मिल गई हैं, तो ये भी एक बड़ा विषय बन रहा है। लेकिन अब इन सबके बीच में ये देखना है कि बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दी है। दोनों ने बराबर सीट ली है और विपक्ष की तरफ से भी इनके सीट शेयरिंग पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सांसद पप्पू यादव की बात कही जाए तो पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि फिनिश्ड हो गई, जेडीयू पार्टी फिनिश्ड हो गई है। उनका साफ शब्दों में यह कहना है कि जेडीयू 101 पर चुनाव लड़के वो हारने वाली है। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही कोई व्यक्ति बनेगा, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। यह भविष्यवाणी पप्पू यादव ने आज सुबह मीडिया कर्मियों के सामने कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर 101 पर जेडीयू पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ रही है और 101 पर ही भारतीय जनता पार्टी लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास 101 नहीं बल्कि और भी है, क्योंकि हनुमान तो उन्हीं के हैं। यानी कि चिराग पासवान पर वो कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि 29 सीटें चिराग पासवान की भी भारतीय जनता पार्टी की ही कहलाएगी और बाकी के जो 6 हैं यानी कि जीतन राम मांझी और कुशवाहा की जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही खेमे में जाने वाले हैं। तो फंस गए हैं बेचारे नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार के खाते में 101 सीटें आई हैं और वो सिर्फ 101 तक ही सीमित रह जाएंगे। इसमें कितना वो जीतते हैं, कितना वो हारते हैं और कितना उन्हें फायदा होता है, कितना वो घाटा होता है, 14 को वो फाइनली पता चल जाएगा। लेकिन
उसके पहले की अगर बात कही जाए तो ये पूरे वोट बैंक मिला के सब कुछ तो भारतीय जनता पार्टी का ऐसा पप्पू यादव का कहना है। अब देखना ये होगा कि कुल बुला जुलाकर एनडीए गठबंधन ने अपनी सीट शेयरिंग कर ली। अब इस सीट शेयरिंग में आखिरकार आगे चल के जो चुनावी रणनीति है, किस तरह से वो अपना चुनावी जो रणनीति आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि अब फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार पर होगा। एनडीए गठबंधन का सीट शेयरिंग बड़ा मुद्दा था, सीट शेयरिंग पर विराम लग चुकी है और अब भारतीय जनता पार्टी समेत कुल मिला जुलाकर एनडीए गठबंधन किस तरह से अपनी भूमिका निभाती है। बिहार में चुनाव जीतने के लिए कौन बनता है बिहार का मुख्यमंत्री, क्योंकि पप्पू यादव का यह बयान सनसनीखेज कायम कर दिया है बिहार के विधानसभा चुनाव में कि आखिरकार अगर बिहार में एनडीए जीतती है तो कौन होगा मुख्यमंत्री और अगर हारती है तो फिर आखिर कौन जीतता है। अब देखना यह होगा कि बिहार के विधानसभा चुनाव में आखिर कौन जीतता है, कौन हारता है और बिहार की कमान आखिरकार किसके कंधों पर जाएगी, किसके हाथों में जाएगी, कौन अपने कंधों पर इस जिम्मेदारी को बाकायदा बेहतरीन तरीके से निभाएगा। ये 14 तारीख को तय हो जाएगा और फिर बच जाएगा वो चेहरा कि आखिर वो चेहरा कौन सामने निकल कर आता है, कौन होगा मुख्यमंत्री, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं थी आपके साथ अनन्या मिश्रा और आप देख रहे थे इंडिया पब्लिक खबर।